यशो मुखर मात खगावली के राधा विहार विपिने रमता मनो में राधा विहार विपिने रमता मनो में श्रीमद श्री वृंदावन धाम की श्यामानंद रसैक सिंधु गुणिताम् वृंदावनाधीश्वरीम् तत्स्वानंद रसाम्बुधौ निरवधौ मग्नं च तं श्यामलम् तादृक्प्राणपरार्धवल्लभ युग क्रीडावलोक्रोन्मदा नन्दैकाब्धिरस भ्रमतनुधियो ध्यायामितास्तत्पराः। श्यामानंद रस सिंधु में निमज्जिता श्री राधा का तथा श्री राधा के असीम आनंद रस समुद्र में मग्न उन श्री श्याम सुंदर का कोटि कोटि प्राणों से भी अधिक अत्यंत प्रीतम उन श्री युगल किशोर को श्री वृंदावन धाम में विविध प्रकार की क्रीड़ा करते हुए विविध प्रकार के रस विलास करते हुए उन्मत्तकारी आनंद रस का वर्धन करते हुए मैं श्री धाम वृंदावन का वास कर रहा हूँ। कैसे वास कर रहा हूँ? बोले श्री श्याम के रस में डूबी हुई श्री किशोरी जू और किशोरी जू के प्रेम रस में डूबे हुए श्री लाल जू, ये जो जुगल है ये परस्पर प्राण समर्पित किए हुए श्री वृंदावन धाम में विविध प्रकार के रास रस नित्य विहार क्रीड़ा परायण है। ऐसे श्री युगल किशोर के महारस आनंदकारी रस का अनुभव करते हुए हम श्री वृंदावन वास कर रहे हैं। वृंदावन वास का परम सुख यही है कि इन्हीं नेत्रों से हम श्री श्यामा श्याम के नित्य केली का दर्शन करें। ये न माना जाए कि ऐसा नहीं हो सकता। संसार कभी किसी को मिला नहीं है, कभी किसी के पास है नहीं, कभी किसी को मिलेगा नहीं, इसलिए कितना भी उपाय कर लो कभी नहीं मिलेगा। प्रभु किसी से कभी बिछुड़े नहीं, कभी बिछुड़े हैं नहीं, ना आगे कभी बिछुड़ेंगे। प्रभु सदैव हमारे स्वरूप में विराजमान है। जो हमारा स्वरूप है वही प्रभु विराजमान है। आनंद सिंधु प्रभु विराजमान है। संसार की याद के कारण प्रभु का अनुभव नहीं हो रहा। साधना संसार के विस्मरण के लिए की जाती है। यदि संसार का विस्मरण होता जाए जितना तो उतना ही आनंद का अनुभव होता जाएगा। भजन करने पर भी हमें प्रभु के सुख का अनुभव नहीं होता, क्योंकि संसार का चिंतन अखंड चल रहा है। हमारे हृदय में जो संसार का चिंतन है वही भगवदानंद का, वही प्रेमानंद का, वही परमानंद का अनुभव नहीं होने देता। इसी संसार के चिंतन को हटाने के लिए भगवत चिंतन किया जाता है, इसीलिए साधना की जाती है। अभ्यास योग युक्त है। ऐसा अभ्यास योग से युक्त हुआ जाए कि चित्त साधन निगाहिना, हमारा चित्त कहीं और जाए ही ना। जब ऐसी स्थिति हो जाएगी तो दुर्लभ है संसार, क्योंकि है ही नहीं तो इसीलिए दुर्लभ है। प्रभु तो सुलभ है, क्योंकि हमारे प्राण प्रीतम है, अति समीप है और सबसे बड़े संबंधी है। उन्हीं के संबंध से ही सब संबंध है। ये है इसलिए इनका प्राप्त होना दुर्लभ नहीं। संसार नहीं है इसलिए प्राप्त होना दुर्लभ है। हजारों वर्ष मृग भागता रहे तो क्या रेणुका में जो जल का अनुभव हो रहा है जिसे मृग मरीचिका कहते हैं, तो क्या कभी उसकी प्यास बुझ सकती है? कभी नहीं बुझ सकती। ऐसे ही
अनंत जन्म ले चुके हैं और अनंत जन्म लेते रहे, उन विषयों को भोगते रहे, तो क्या कभी हमारी तृप्ति हो जाएगी? क्या संसार के चिंतन से हमें कभी सुख का अनुभव हुआ है या हो जाएगा? कदापि नहीं होगा। हमें वृंदावन कैसे वास करना है? बोले श्री प्रिया प्रीतम के नाम का चिंतन करते हुए, उनकी लीला का गायन करते हुए, उनकी लीला का चिंतन करते हुए यदि हमने ऐसा वृंदावन वास किया तो बहुत जल्दी यहाँ भगवत दर्शन होता है। क्योंकि जो हजारों वर्ष बाहर भजन करने का फल है वो वहाँ कुछ दिनों में मिल जाता है, वृंदावन में कुछ दिनों में मिल जाता है। क्योंकि परम प्रेम धाम है, श्यामा श्याम की नित्य विहार स्थली है। यहाँ तो थोड़ा भी भजन करने पर बहुत फल प्राप्त होता है। अगर किसी फल की आकांक्षा नहीं है, भगवत दर्शन की आकांक्षा है, तो यहाँ थोड़े ही दिन भजन करने पर उसे भगवत साक्षात्कार हो जाता है। बस थोड़ा निरपराध वृत्ति हो और संसार का विस्मरण होने का अभ्यास हो जाए, संसार की याद न आने लगे, तो बस अनुभव होने लगेगा इस धाम का और धामी श्री प्रिया प्रीतम का। श्री प्रबोधानंद जी कह रहे हैं, सिंचन्तौ बालवल्ली द्रुममति रुचिरम कुत्रचित् पाठयन्तौ शारीकीरौ क्वचित् क्वापि च शिखिमिथुनं ताण्डवं शिक्षयन्तौ पश्यन्तौ क्वाप्यपूर्वागत सदनुचरी दर्शितं षट्कलौघम् तौ श्रीवृन्दावने सौ मम मनसि सदा खेलतां दिव्यलीलौ। आहा, अद्भुत है श्री वृंदावन धाम की लताएं, जिनका स्वयं सिंचन श्री श्यामा श्याम कर रहे हैं। वृंदावन की लताओं का स्वयं सिंचन श्री प्रिया प्रीतम कर रहे हैं। कैसी दिव्य लताएं हैं, छोटी छोटी लताओं का स्वयं प्रिया प्रीतम सिंचन कर रहे हैं। भाव से देखा जाए तो सखिया यमुना जल ला करके दौड़ दौड़ के कलश में देती हैं और प्रिया प्रीतम अपने कर कमल में लेके वृंदावन की लताओं को सिंचते हैं। अगर दिव्य भाव से देखा जाए तो श्यामा श्याम अपने नेत्रों के स्नेह जल से श्री वृंदावन की लताओं का सिंचन कर रहे हैं। और कह रहे हैं, सारी कीरो क्वचित क्वापि च सिख मिथुनम तांडवम शिक्षयन्तौ। श्री लालजू और श्री प्रियाजू श्री वृंदावन धाम के निकुंज में जो निरंतर यशोगान परायण हैं, उन वृंदावन के पक्षी को, सुख को, शारी को अपनी गोद में लेते हैं और परस्पर शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। क्या? श्री प्रियाजू सुख को गोद में लेकर दुलार प्यार करती है और कहती हैं, हे वत्स श्याम श्याम बद राधा राधा माँ वद। वो सुख कहता है, श्री राधा श्री राधा श्री राधा। प्रियाज उसको समझा रहे कि प्यारे, तू राधा राधा मत बोल, तू श्याम श्याम बोल, श्याम श्याम बोल। श्याम श्याम से हमें बहुत सुख मिलता है, हमारा हृदय शीतल होता है, तू राधा मत बोल। श्री जी ऐसा कहती है। और लाल जी उस सुख को समझा रहे हैं जो कृष्ण कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। प्रियाजू के सुख के लिए ऐसा रटन लगा रहा, तो उसे कह रहे तू कृष्ण कृष्ण मत बोल, तू राधा राधा बोल, राधा राधा बोल। ये राधा नाम मेरे प्राणों का सिंचन करता है, मेरा जीवन धन है, मेरी संजीवनी बूटी है। मैं इसी राधा नाम का ही आश्रय लेकर प्राण धारण किए हुई हूँ। ऐ सुकु, तू राधा राधा बोल। परस्पर श्यामा श्याम वृंदावन की लताओं का सिंचन करते हैं। परस्पर श्यामा श्याम सुख शारो आदि को अपने प्रिय नामों का, लालजू के लिए प्रिय नाम है राधा और प्यारी जू के लिए प्रिय नाम है श्याम। श्याम श्याम ऐसा श्री लाडली जू श्याम सुंदर के नामों का जप करती हुई, कीर्तन करती हुई अति आह्लाद से युक्त रहती हैं। और श्री लालजू श्री प्रियाजू के नाम का कीर्तन करते हुए, प्रियाजू के नाम का ध्यान करते हुए, प्रियाजू के नाम का सुमिरन करते हुए महासुख का अनुभव करते हैं। जपत हरि विवश तव नाम प्रतिपद विमल, मनसि तव ध्यान ते निमिष नहीं करियो। हित सजनी कह रही है प्रियाजू से कि हे स्वामिनी जू, इनकी रसना निरंतर राधा 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 ऐसा रटती रहती है और एक क्षण के लिए भी ये आपका विस्मरण नहीं करते, निरंतर आपको अपने ध्यान में रखते हैं। ऐसे अपने प्रीतम से आप मान काहे को धारण कर रही हो?
हरि रसना राधा राधा रट, अति आधीन आतुर यद्यपि पिय, कहियत है नागर नट। अधीन हो करके आतुरता पूर्वक कैसे नाम जपा जाए? बोले अधीन हो करके आतुरता पूर्वक। क्या हम नाम के अधीन होकर नाम जप करते हैं? विचार करके देखो, संसार के अधीन होकर, वासनाओं के अधीन होकर नाम जप करते हैं। तो चलो ऐसा भी सही, लेकिन निरंतर जप करो तो नाम अपना प्रकाश आपके हृदय में कर देगा। बहुत संसार भूला हुआ है, बहुत भ्रमित है, अपने लोग बहुत भ्रमित है माया के मार्ग में। जरा सा कुछ भी प्रतिकूलता का भान होता है तो नाम और नामी, उपासना और उपास्य सबको एक कोने में रख करके हम अपनी बुद्धि के द्वारा आकलन करने लगते हैं कि कैसे हम इस विपत्ति से बचे जो आगामी समस्या आने वाली है। लेकिन ध्यान रखना, जिस बुद्धि के निर्णय ने आज तक आपको कभी भगवत प्राप्ति नहीं होने दी, वो बुद्धि कभी भी आपको भगवत प्राप्ति नहीं होने देगी, आगे भी कभी नहीं होने देगी। हमको ऐसी बुद्धि से सलाह नहीं लेना जिस बुद्धि ने अभी तक सलाह देते हुए हमारा नाश कर दिया। क्या प्राप्त है तुम्हारे पास? कौन सी ऐसी सच्चिदानंदमयी वृत्ति तुम्हारी बुद्धि ने तुमको दे दी जिसके लिए तुम बुद्धि का आश्रय ले रहे हो और बुद्धि को शाबाशी दे रहे हो कि तुम बहुत चतुर हो और हमको संसार से बचा रहे हो? अरे चतुरता संसार में तुम्हें फंसाती जा रही है। बुद्धि वही है जो श्यामा श्याम के चरणारविंद में निष्ठा प्रकट कर दे, निष्ठा, धाम में निष्ठा प्रकट कर दे, नाम में निष्ठा प्रकट। बड़ी कठिन है निष्ठा, ध्यान रखना। सब कुछ ठीक है लेकिन निष्ठा का निर्वाह बहुत कठिन होता है। एक बार कोई विशेष साधक है, तो जब चर्चा हुई कि जब कोई भगवत मार्ग में कदम रखता है तो उसके सामने प्रतिकूलताओं का जाल बिछा दिया जाता है। तो उन्होंने कहा था ऐसा कुछ तो हमें अपने जीवन में अनुभव में नहीं आ रहा है, सब ठीक चल रहा है, ऐसा तो कुछ अनुभव में नहीं आ रहा जैसा आप कह रहे हैं। एकांत में उनसे हमने कहा आपने अपने को उस कोटि का साधक समझ लिया क्या? आपने अपने को ऐसा साधक समझ लिया कि आप माया का तिरस्कार करके आगे बढ़ रहे हैं? जब माया के घेरे में रहेंगे तो माया आपसे कुछ नहीं बोलेगी, या आप उसके घेरे से इतना दूर हो चुके हैं कि माया नाम की कोई वस्तु ही नहीं रहेगी तो कोई विघ्न नहीं पड़ेगा। क्योंकि जो भगवत साक्षात्कार किए हुए महापुरुष है, विघ्न नाम की कोई वस्तु ही नहीं है। ये जो बीच की यात्रा है, जो बीच की यात्रा, इसमें विशेष सावधानी की आवश्यकता है। कहीं कहीं तो जो लीलाएं दिखाई गई भगवत प्राप्त महापुरुषों के साथ विशेष विशेष प्रतिकूलताएं आती है, वो निष्ठा की परिपक्वता के लिए, लोक दर्शन के लिए प्रभु ने ऐसा दिखाया। जो भी निष्ठा से चलेगा, अब उन्हीं साधक के जीवन में यह है कि कहीं भी अनुकूलता नहीं, कहीं भी जिधर देखो प्रतिकूलता ही प्रतिकूलता, प्रतिकूलता ही प्रतिकूलता। अभी तो उनसे कहा नहीं, लेकिन एक दिन कहेंगे कि अब आप बताओ, आज वो है नहीं यहाँ, कि अब आज बताओ कि आपके जीवन में प्रतिकूलता का कैसा स्वरूप जागृत हुआ, क्योंकि अब आप सही लाइन पे चलना प्रारंभ कर रहे हैं। जब प्रारंभ करोगे तो प्रतिकूलता आ जाएगी, अगर निष्ठा नहीं है तो भाग जाओगे। परमार्थ है, माया ऐसे डरावने और भयावने रूप पैदा करेगी, आपको भाग जाना पड़ेगा। जब ध्रुव जी भगवान का भजन करके भगवत प्राप्ति करने के लिए जाते हैं तो नारद जी उनको रास्ते में मिल गए। नारद जी ने कहा बेटा काहे को जा रहे हो? आपके पिता ने आपको गोद में नहीं बिठाला, इसीलिए तो जा रहे हो ना। माता ने आपका अपमान किया, अभी चल करके तुम्हारे पिता को आदेश करेंगे, वो आज ही तुम्हारा राज्याभिषेक कर देंगे और सुरुचि को विशेष दंड देंगे, चलो। अरे ध्रुव जी को एकदम आनंद की अनुभूति हुई कि अरे अभी तो मैंने कदम बढ़ाया है कि इतनी बड़ी बात। तो उन्होंने कहा, नारद जी को प्रणाम किया और कहा नहीं भगवान, हम एक बार जो निश्चय कर लेते हैं, हम क्षत्रिय बालक हैं, एक बार जो निश्चय कर लेते हैं उसे फिर स्वप्न में भी नहीं भूलते। हमने निश्चय किया भगवत साक्षात्कार करने का। पहला प्रलोभन नहीं फेलिए। दूसरी बात, अरे बेटा तुम्हारी तो अभी 5 वर्ष की अवस्था है, बड़े बड़े शेर, जंगल में बड़े विषधर सांप, कितनी कितनी प्रतिकूलताएं, बड़ी गर्म वायु चलेगी, बड़ा झंझावात और बड़े दैत्य मायावी भ्रमण करते रहते हैं, ऐसे जंगल में तुम भजन करोगे? तो उनका भगवान मैंने निश्चय कर लिया है, हम हरि को अपने प्राण समर्पित कर चुके हैं, अब इस देह का कुछ भी हो मुझे कोई परवाह नहीं, मैं एक कदम पीछे अपनी राजधानी की तरफ नहीं लौटूंगा। जब देख लिया चेला पक्का है तो गुरु मंत्र प्रदान कर दिया, जाओ और इस मंत्र का जप करो, मेरे आशीर्वाद के प्रभाव से तुम्हें कुछ ही समय में श्री हरि का साक्षात दर्शन प्राप्त हो जाएगा।
अगर ये वहीं से वापस हो जाते तो राज्य मिल जाता। ऐसा नहीं, नारद जी कोई ऐसी बात नहीं है, जाते ही उत्तानपाद को आदेश कर दे, उत्तानपाद प्रणाम करके राज्य प्रदान कर देते, सुरुचि को दंड भी देते। और नारद जी कोई झूठी थोड़ी कह रहे थे। उस समय मथुरा भूमि जो ब्रजमंडल था, महान जंगल था। जिस समय श्री ध्रुव जी यहाँ तपस्या यही तो करने आए थे, मधुबन, ये मथुरा ही तो, मथुरा ही। जब कोई भगवत मार्ग की निष्ठा स्वीकार, देखो कभी रामदास कभी कृष्णदास, ऐसे के ऊपर माया का कोई परीक्षार्थ नहीं हो जाते सब। और जो विषयों में पड़े हुए हैं, थोड़ी देर के लिए आए, 1500 रुपए ठाकुर जी ने समर्पित कर दिए, 2-4 दिन घूम घाम लिए, चाट कूट खाए, वो भगत है क्या? कृपा हो गई, ठीक है, आ गए, दर्शन कर लिए। भक्त का तात्पर्य है प्राणों को न्यौछावर करके निष्ठापूर्वक चलना। जब आप ऐसे चलोगे तब आपके जीवन में फिर निष्ठा की परीक्षा होगी, और अगर निष्ठा में पास हो गए तो हो गए। निष्ठा ही तो धाम निष्ठा, नाम निष्ठा, सेवा निष्ठा, निष्ठा ही तो सारे। तो अपने चित्त में देखना चाहिए कौन सी निष्ठा है। जब किसी की निंदा होने लगे, किसी की प्रतिकूलता होने लगे, तो साधक को अंदर बहुत प्रसन्न होना चाहिए कि अब हमारे ऊपर भगवान की कृपा दृष्टि हो रही है। पर उल्टा होता है, ये जो बुद्धि महारानी है ना, बहुत जन्मों से फंसा रही है, ये भगा देती है। अरे भागो नहीं तो मरोगे, फंसोगे। कहाँ? जहां मरना वहीं ले जा रहे हो। बुद्धि उसको अमरत्व से हटा करके फिर मरण की तरफ ले जा रही है। मृत्युर्वा अमृतोगमम से हटा देती है। मृत्यु से हम अमृत पद की यात्रा जो कर रहे हैं, बुद्धि यहां से हटा के फिर लौटा के वहां खड़ा कर देती है। अरे ऐसे रहो जिससे तुम्हें कोई जान न पावे। तो काल तो तुम्हें जान रहा है ना, तुम्हारे सर्वनाश करने के लिए काल ने पहले से प्लान कर रखा है। अगर उस प्लान से बचना है तो बुद्धि के प्लान को करना छोड़ दो और भगवत शरणागत हो जाओ। जैसे हे हरि जैसी तुम्हारी। जब तक निष्ठा नहीं होगी तब तक इस मार्ग में कुछ नहीं प्राप्त कर सकते। हाँ ठीक है, थोड़ा सा सेवा करोगे, थोड़ा सा भजन करोगे, उसका फल मिल जाएगा, लेकिन भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती, माया पर विजय नहीं प्राप्ति हो सकती। धाम में आते हैं चले जाते हैं, निष्ठा है क्या? जो निष्ठा ले ले कि आज के बाद मैं आजीवन वृंदावन वास करूंगा, तो पहले प्रलोभन, बाद में भय, फिर निर्भयता। पहले प्रलोभन, फिर भय और फिर निर्भयता। लो ये लो ये लो ये लो। अगर उन प्रलोभनों में नहीं अर्जा तो भय, वो मार देगा, वो ऐसा कर देगा, वो कर देगा। फिर अगर इसमें भी नहीं अर्जा तो फिर निर्भय पद की प्राप्ति होती है। श्री जिनकी ये वृंदावन महिमामृत का आप गान सुन रहे हैं, प्रबोधानंद पाद सरस्वती जी बहुत बड़े महापुरुष हैं। प्रेम स्वरूप श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा प्रेरित होकर के श्री वृंदावन धाम की तरफ आगमन हुआ, इनका वृंदावन धाम आया। हमारे जो महापुरुषों का कथन है कि जब श्री मथुरा धाम में प्रवेश पाए तो विश्राम घाट की बड़ी महिमा है, और विद्वान पुरुष ने विश्राम घाट में आचमन किया और थोड़ी देर एकांत यमुना के पावन पुलिन पर बैठ करके भगवत भाव का एकाग्रता से संचयन करते हुए वृंदावन धाम की कल्पना कर रहे थे। कैसा होगा वृंदावन धाम? देखा तो है नहीं ना, अभी प्रवेश के लिए आ रहे हैं। वहां देखा एक महापुरुष बैठे थे जिनका नाम था परमानंद दास जी। ये हरिवंश महाप्रभु के शिष्य थे परमानंद दास जी। थोड़ी देर में मुस्कुराहट चेहरे पे आती, थोड़ी देर में अश्रु गिरने लगते, थोड़ी देर में भाव धाराएं चेहरे की बदलती, और वो समाज में थे। तो प्रबोधानंद जी बहुत बड़े महापुरुष, इनका पहले नाम प्रकाशानंद जी था, बहुत बड़े महापुरुष है। इन्होंने कहा कि मैं तो निसंकल्प समाधि तक की भावना को जानता हूं, लेकिन ऐसी समाधि जिसमें थोड़ी थोड़ी देर में अश्रु गिर रहे हैं, थोड़ी थोड़ी देर में हंसी का स्वरूप प्रकट हो रहा है, विविध प्रकार की भाव धाराएं, ऐसी तो समाधि हमने कभी नहीं देखी। इन संत से हम मिलेंगे। उनका नाम राजा परमानंद दास था। सुबह से संध्या काल हो गई और उसी समाधि में बैठे रहे। जब संध्या कालीन उनका समाधि भाव से बाहर आना हुआ तो श्री राधा श्री राधा श्री हरिवंश ऐसा कह करके उठे। तो प्रबोधानंद जी इंतजार कर रहे थे, समीप गए और उनकी वंदना की और कहा, मैंने बहुत सी समाधियों का चिंतन किया है, बहुत सी समाधियों के प्रकार को भी जानता हूं, लेकिन मैं बहुत समय से आपकी समाधि के विषय में चिंतन कर रहा हूं, लेकिन ऐसी समाधि का मैंने अनुभव ही नहीं किया और इस समाधि को मैं जानता भी नहीं हूं। आप कृपा करके इस समाधि का मुझे परिचय दीजिए। तो
तो उन्होंने कहा कि ये किसी योग या ज्ञान मार्ग के द्वारा प्राप्त समाधि नहीं है, ये श्री वृंदावन की रज का प्रताप है। श्री वृंदावन की इस महिमा को हमारे गुरुदेव श्री हरिवंश चंद्र जी ने हमारे हृदय में प्रकाशित किया है। उन्हीं के प्रताप से हमारे नेत्रों में श्री धाम वृंदावन की दिव्य लीला रस का अनुभव होता है। तो जैसे लीला का जो दर्शन होता है वैसे भाव प्रकट होते हैं। कभी आनंद अश्रु बरसते हैं, कभी हंसी आती है, कभी उल्लास आता है। ये हमारे गुरुदेव की कृपा से ऐसा होता है। मुझे कैसे ये रस का अनुभव हुआ, प्रबोधानंद जी ने कहा। उन्होंने कहा कि हमारे हित महाप्रभु संध्या काल में मानस सरोवर जाते हैं और मानस सरोवर में वहां मानसी सेवा श्री जी की करते हैं। नित्य जाते थे हरिवंश महाप्रभु वृंदावन में राधा वल्लभ लाल की संध्या आरती करके फिर जाते थे। अरे महापुरुषों की सनातन जी वृंदावन से पैदल जाते थे और गिरिराज जी की परिक्रमा करके और फिर पैदल वृंदावन आके अपनी ठाकुर सेवा सब करते थे। महापुरुष जो होते हैं इनकी सामर्थ्य का हम अनुमान भी नहीं लगा सकते। वो जिनकी जटा उरझ गई थी नागा जी पूरे ब्रज 84 कोस में कहीं की आरती तो कहीं की मंगला तो कहीं की शयन तो कहीं का राजभोग ऐसे करते थे। बड़े अद्भुत जो महापुरुष भगवत आराधन में तत्पर रहते हैं, एक परिक्रमा गिरिराज जी के लगाने में होश खराब हो जाते हैं। 3-3 परिक्रमा आज भी ऐसे संत हैं कितने गिरिराज जी में जो 3-3 नित्य परिक्रमा लगाते हैं गिरिराज जी की। गिरिराज जी की 3 परिक्रमा नित्य लगाते हैं। आज भी ऐसे संत जिन्होंने भगवत आराधन को अपना आहार बना लिया है और निरंतर भगवत चिंतन करते रहते, उनमें दिव्य शक्ति का प्रादुर्भाव हो जाता है। हम लोग विषयी जीव हैं, थोड़ा नाम जप करा विषयों में अपने चित्त को लगाया तो विषयों के चिंतन से आत्मबल कमजोर होता है और जिस समय भगवत चिंतन होता है आत्मबल पुष्ट हो जाता है। शरीर तो जड़ वस्तु है, चाहे इसे डनलप के गद्दे में एसी रूम में पड़ा रखो और चाहे तपती हुई रोड में पड़ा, तो इसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। फर्क तो मन को पड़ता है, मन को पड़ता है। मन एसी में सुख है ऐसा कहता है, मन वहां कष्ट हो रहा ऐसा कहता है। और जब मन वो श्यामा श्याम में रमा हुआ है तो 24 घंटे चलते रहो तो भी शरीर को कोई कष्ट नहीं होगा, थकान ही नहीं आएगी, क्योंकि जो विश्राम में सुख मिलता है वो परम विश्राम उसका हो चुका है। पायो परम विश्राम, जो चाहत है नित्य सुख अरु मन को विश्राम, हित ध्रुव हित सो भजत रहो पल पल श्यामा श्याम। जिसके मुखारविंद में श्यामा श्याम का नाम स्मरण होता रहता है उसका मन विश्राम को पाए। चित पायो विश्राम सब सो हित निष्काम मति श्री वृंदावन विश्राम। जब हमारा मन पा गया विश्राम तो शरीर चाहे जितना दौड़ता रहे कभी थकान को प्राप्त नहीं होगा, और शरीर चाहे जितना आराम से रखो लेकिन स्वप्न में भी विश्राम प्राप्त नहीं हो सकता। तब लगी कुशल न जीव कहूं और सपने मन विश्राम। स्वप्न में भी उसका विश्राम स्थिति कभी नहीं आ सकती। क्लेशित बना रहे, एसी में पड़े रहो लेकिन जलते रहोगे, सब सुख सामग्रियां हैं लेकिन अंदर क्लेशित रहोगे। तब तक जी की जरन न जाए बिन देखे रघुनाथ। जब तक ठाकुर जी के चरणों का सानिध्य, उनके नाम का निरंतर रिटर्न नहीं होगा तब तक हृदय में कभी शांति नहीं होगी। हित महाप्रभु रोज संध्या आरती करके मानस सरोवर जाते और वहां प्रियालाल की मानसिक सेवा का संपादन करते। महाप्रभु वहां से वापस हो चुके थे, प्रबोधानंद जी मानस सरोवर पहुंचे। सुनसान, आज तो कुछ जाना आना, राधा रानी जहाँ कहते हैं, अब तो जाना आना लोगों का हो गया है, नहीं तो पहले एकदम जंगल सुनसान। आज के 500 वर्ष वहां तो बिल्कुल सुनसान। प्रबोधानंद ने देखा कि हित महाप्रभु तो है नहीं, तो आज रात्रि यहीं विश्राम करते हैं और फिर सुबह वृंदावन में जाकर उनसे मिलेंगे। मानस सरोवर में अब ये कोई साधारण महापुरुष तो थे नहीं, असाधारण महापुरुष थे और आए ही इसीलिए थे कि हमें वृंदावन की दिव्य लीला का अनुभव हो। मानस सरोवर में जे ही रात्रि के 10 बजे ते ही भावनी लीला प्रारंभ हो गई। बड़े बड़े सांप, बड़ी बड़ी बिच्छखापर ऐसे सब दिखाई देने लगे। आत्मस्वरूप को प्राप्त महापुरुष थे, भय से मुक्त महापुरुष, बिल्कुल किंचन मात्र माया के द्वारा दिए हुए इन भयावह दृश्यों से बिल्कुल भयभीत नहीं हुई। बड़ी जोर कंक्रीट पथरील ऐसी आंधी चली जिससे अंग अंग छिद जाए, फिर भी नहीं हटे। वो अपने स्वरूप का अनुभव करते हुए देह भाव से रहित वहां विराजमान है। 12 बजे रात्रि तक ये सब चलता है। ये भी मध्य रात्रि का अवसर आया, शीतल मंद सुगंध वायु वही, इतनी सुखद वायु वही कि पूछो मत। अब तो प्रबोधानंद जी को नशा सा चढ़ने लगा।
प्रेम का एक नशा सा चढ़ने लगा। इतने में नूपुर की आवाज आई और आप मूर्छित हो गए। जब आंख खुली तो देखा जहां विश्राम घाट से मानसरोवर पहुंचे थे वही विश्राम घाट में। आंख खुली तो देखा वही विश्राम घाट में है। विश्राम घाट से सीधे मानसरोवर गए थे। आंख खुली तो फिर देखा विश्राम घाट में। तो परमानंद जी के फिर दर्शन, परमानंद जी से बता, अरे ऐसा ऐसा बोले, आप किसी तरह हित महाप्रभु से वृंदावन में मिलिए। आपके हृदय में जो प्रबल लालसा है धाम की महिमा का प्रकाश उन्हीं के संग के प्रभाव से होगा। हमारे यहाँ जैसा महापुरुषों ने बताया कि प्रबोधानंद सेवा कुंज में हित महाप्रभु थे, प्रबोधानंद जी गए तो हित महाप्रभु जी जो ही महाप्रभु जी से कहा कि कोई सन्यासी मिलने आए, तो महाप्रभु ने नारियल और श्री जी की प्रसादी माला लेकर के आए और प्रबोधानंद जी को नारियल और प्रसादी माला दे के प्रणाम मुद्रा में हुए। तो प्रबोधानंद जी ने कहा, बस आप हमको छलिए मत, आप हमें जो प्रणाम आदि करके आप छलना चाहते हैं आप छलिए मत, आप हम पे कृपा करें और वृंदावन के रस की वार्ता करें। उन्होंने कहा कि आप सन्यासी हो और हम इस वेश में हैं, आप तो हमारे गुरुजन के तुल्य हो। प्रबोधानंद जी से कहा, आप तो हमारे गुरुजन, क्योंकि संन्यास आश्रम प्रायः गुरु आश्रम माना जाता है। अन्यत्र ये धाम है ना, तो यहाँ वैष्णवों की महिमा है। अन्यत्र सर्वत्र, अन्यत्र और सर्वत्र संन्यास आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये 4 ही आश्रम है। प्रबोधानंद जी प्रणाम की मुद्रा में हो गए। चैतन्य महाप्रभु की करुणा से उनके हृदय में भक्ति महारानी का प्रादुर्भाव हो चुका था। हित महाप्रभु से वृंदावन की रस की महिमा सुनकर के, वृंदावन के भाव को सुनकर, वृंदावन की उपासना पद्धति को सुनकर के महान मगन हो गए, रस में निमग्न हो गए। देखिए, अगर उनके सामने भय आया और वहां से भागते मानसरोवर से, तो नूपुर की ध्वनि न सुनाई देती। चूंकि श्री जी का दर्शन नहीं हुआ और पुनः विश्राम घाट है, इसलिए कि वहां अभी किसी रसिक के संग का इनके हृदय में, वृंदावन रस की पद्धति, रस के संग का प्रभाव नहीं हुआ। बिना रसिकों के संग के श्री स्वामी जी का दर्शन नहीं होता। वृंदावन के रसिकों की कृपा से ही श्री स्वामी जी का दर्शन। अगर निष्ठा वाले महापुरुष न होते तो एक ही भय में वहां से भाग गए होते। जब कोई निष्ठा मार्ग में कदम रखता है तो पहले भय आता है। अगर भय से आप बच गए, प्रलोभन और भय से बच गए, तो आपके हृदय में निष्ठा का चमत्कार होगा। आस्करण जी ये नरवरगढ़ के राजा थे, भक्ति परायण थे, निरंतर अपनी भक्ति में लगे रहते थे। तो वैसे भी उपासक जनों को कुछ नियम से रहना चाहिए। प्रत्येक उपासक के जीवन में नियम होता है, कुछ नियम तो होना ही चाहिए। उन्होंने 10 घड़ी का नियम लिया हुआ था कि जिस समय हम अपने ठाकुर की सेवा में रहेंगे उस समय किसी से कोई वार्ता नहीं करेंगे, और पहरेदार को दरवाजे पर खड़ा कर दिया था कि कोई आवे ना। जब आप किसी नियम को लेंगे, फिर नियम बहुत काल तक निभाया जाए तो वही निष्ठा रूप हो जाता है, और निष्ठा परिपक्व होने पर साध्य वस्तु सामने होती है। लक्ष्य जो हमने अनुसंधान किया है वो हमारे सामने होता है। ध्यान रखिए, जब कोई नियम लिया जाता है तभी उपासना परिपक्व होती है। जब नियम लिया जाता है तो निष्ठा में बदलता है, और निष्ठा ही साध्य वस्तु का साक्षात्कार कराती है। आस्करण जी का जब नियम बहुत काल तक चला, 10 घड़ी का मतलब होता है, 24 घड़ी का मतलब होता है 1 घड़ी, और 10 का मतलब होता है 240 मिनट। 240 मिनट मतलब 6 को 24 मतलब 4 घंटा, 60 मिनट का घंटा होता है, तो 4 घंटे वो सेवा में जब रहते थे तो किसी से कोई संभाषण नहीं करते थे, और दरवाजे पर सख्त नियम लागू कर दिया था कि किसी भी विपत्ति में हमसे कोई बात नहीं करेगा, हमें सेवा में किसी भी तरह का विघ्न नहीं पहुंचाएगा। उस समय सम्राट अकबर था, ये किसी कारण से नरवरगढ़ गया हुआ था। छोटे छोटे राजा सब सम्राट के अधीन होते हैं। इसने तुरंत अपने एक आदमी को भेजा कि जाओ और आस्करण जी को सूचित करो कि बादशाह आए हैं और तुम्हें याद कर रहे हैं। वो गए और उनके कर्मचारियों से कहा कि बादशाह आए हैं और राजा साहब को याद कर रहे हैं। उनका इस समय राजा साहब सेवा में है, कोई भी उनसे संभाषण नहीं कर सकता। वापस गए। जब बादशाह ने सुना तो कितना भी भगत हो लेकिन रजोगुण रहता है, ये राजपद ऐसा होता है, इसमें राजमद रहता है। उन्होंने कहा सेना लो, मंत्री से कहा तुरंत जाओ, अगर हमारा आदेश का पालन करें तो तुरंत चढ़ाई करके उसको नष्ट कर दो। जब ये गए, देखो भजन का एक अमोघ बल होता है। जब ये गए तो वहां के मंत्रियों से कहा कि आप अपने राजा को सूचित करो। बोले चाहे सर कलम कर दिया जाए लेकिन हम वहां जाकर के कोई भी सूचना उनको नहीं देगा, क्योंकि उनका सख्त आदेश है और वो अपने ठाकुर की सेवा में है।
ऐसा भजन का प्रताप कि मंत्री को राजा ने जो आदेश किया था उसने ऐसा कुछ नहीं किया और जाके सीधे विनय किया कि वो अपने ठाकुर आराधन में लगे हुए, भगवत आराधन में, और कोई भी वहां जाने के लिए तैयार नहीं है और हमारे लिए वहां आदेश नहीं है। अब आप आदेश करें, मैं क्या करूं? तो उसको आवेश आया, उसने कहा मैं देखता हूं कैसा है भगवत आराधन करता है। बादशाह चला, आकर उसने आदेश कहा जाओ आस्करण जी को कहो। लेकिन सबने सर झुका दिया, चाहे सर कलम कर दिया जाए, लेकिन हम अपने राजा को सूचित नहीं करेंगे कि आप आए हो, क्योंकि वो आराधन में लगे। वो सूचित नहीं कर सकता तो आप तो जा सकते थे, आप सीधे गए। पूछा कहाँ है उनका आराधन कक्ष? सीधे आराधन कक्ष में गए, पूरी सेवा हो चुकी थी, साष्टांग दंडवत कर रहे थे। ये जाकर के आवाज लगाई बादशाह ने, लेकिन एक बार भी ऐसे नहीं हुआ, साष्टांग दंडवत करते रहे। नियम होता है, कोई 11 लेता है साष्टांग दंडवत का, कोई 21 करता है, कोई 101 करता है। ऐसे साधु महात्मा नियम लेकर अपने ठाकुर के साष्टांग दंड जरूर करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। आराधन का ये स्वरूप है, कम से कम 3 तो साष्टांग दंडवत अपने ठाकुर की करना ही चाहिए। सेवा के बाद 3 साष्टांग दंडवत, 7 साष्टांग, 11, 21, 51, 101, जितना समय हो साष्टांग दंडवत। बहुत ठाकुर जी कृपाल होते हैं। प्रणत कामदम पद्मदाहम, जो ठाकुर जी के साथ एकोपि कृष्ण कृतः प्रणामो दशाश्वमेधाव भर्थेन तुल्या दशाश्वमेधी पुनरेपि जन्म कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। एक बार श्री कृष्ण को साष्टांग दंडवत करने से उसका पुनर्जन्म नहीं होता। 10 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। 10 अश्वमेध यज्ञ करने वाला तो पुनर्जन्म को प्राप्त होगा, लेकिन कृष्ण को साष्टांग प्रणाम करने वाला कभी पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होता। वृंदावन की जैसे दंडवती परिक्रमा जो लगा रहे हैं, बड़े भाग्यशाली हैं, महत भाग्यशाली है, पर वो उल्टा सीधा जो गिरते हैं ऐसा नहीं है। साष्टांग सीधे, ये तकिया ऐसे मारी ईंटा और 10 हाथ पीछे गिरा जाके ऐसे लौट गए, ये सब बेकार की बातें। चलो अच्छा इसलिए कि रज में लौट रहे हो, किसी तरह लौटो, पर साष्टांग दंडवत का यही है स्वभाव। जहां तक आपके चरण गए उसके आगे एक कदम भी आपको नहीं जाना चाहिए, और वहीं से साष्टांग फिर माथे से लेकर पंजे तक बिल्कुल ऐसे नहीं, ऐसे माताओं बहनों को साष्टांग दंडवत लगाने का प्राविधान नहीं हमने पढ़ा अभी तक। पंचांग प्रणाम करें, और यदि पति परिक्रमा कर रहा है तो वो उनके चरणों का स्पर्श करती जाए और उसकी सेवा करती है, यही उनकी साष्टांग परिक्रमा है। और साष्टांग दंडवत करने का विधान है, माताओं को पंचांग दंडवत करने का विधान है। और भावावेश में कोई किसी भी तरह से करे कोई बात नहीं है, वो भाव है। माता और पुरुष का तो भेद केवल दृष्टि का है, अगर उसके हृदय में भाव है तो कोई बात नहीं, किसी भी तरह से कैसे करे वो तो बात अलग हो जाती है। सिद्धांत और भाव में अंतर है, सिद्धांत के बाद भाव का प्रादुर्भाव होता है, भाव होने के बाद, प्रेम होने के बाद से कोई सिद्धांत नहीं लागू रहता है। आस्करण जी को जब बुलाया फिर भी आस्करण जी नहीं बोले तो बादशाह ठहरा, उसने तलवार निकाली, मारा तो रफ्तार से उनकी एड़ी कट गई। वो साष्टांग दंडवत में थे, ऐसे मारा तलवार तो ऐसे उंगली की जो एड़ी होती है ना, सट से कट गई। वाह, ये निष्ठा, एक बार भी पीछे नहीं मुड़े, पूरी साष्टांग करते रहे। जब पूरी साष्टांग दंडवत हो गई तो पहले पर्दा किया, क्योंकि जानते हैं कि म्लेच्छ खड़ा है, वैष्णव पद्धति है। पहले पर्दा किया ठाकुर जी का, जब पूरी सेवा हो गई पर्दा किया, फिर पीछे मुड़े, फिर जोहार की जैसे बादशाह को पीला की। ना तो चेहरे पर कोई सिकन और ना कोई भय और ना कोई कष्ट का। बादशाह ने बस खड़े खड़े पूछा कि हमने तुम्हें बुलाया, हमने तुम्हारे पैर को भी, एड़ी को भी काटा, लेकिन तुम्हें क्लेश नहीं होगा। बोले मन यहाँ है ही नहीं, मन तो हमारा प्रिया प्रीतम की सेवा में लगा हुआ है, श्यामा श्याम की सेवा में लगा हुआ है। तुरंत उसने रुमाल निकाली, रेशम की थी, जलाया, एड़ी पे भरा, तुरंत पट्टी की, अपने हाथों से पैर पकड़े आस्करण जी के, पट्टी की और बराबर ला के विराजमान किया और भगवत वार्ता की, और बहुत हृदय से प्रसन्न हुआ। मतलब किसी भी तरह आज से तुम्हारी आराधना में कोई विघ्न नहीं पड़ेगा, मतलब निछावर हो गया। निष्ठा, ये देखो निष्ठा, बादशाह अधीन हो गया आस्करण जी के, और ठाकुर तो अधीन थे ही सेवा के प्रभाव से। जब तक निष्ठा नहीं है, निष्ठा ना होती ना, अरे बादशाह आया, खत्म कर, अरे बादशाह का बादशाह जिसकी हम आराधना कर रहे हैं। ओरछा के राजा मधुकर शाह जी 12 तिलक लगा, वैष्णव का देखो आजकल क्या दीक्षा ले ली, कुछ नहीं, बहुत समय खराब आ रहा है। गुरुजी को गोरू समझते हैं, जानवर, घास चारा डाल दो बस, खान पान की सामग्री दे दो, हो गए गुरुजी। आदेश जो गुरुजनों ने किया उसका कोई महत्व नहीं रखते।
तिलक लगाने में शर्म लगती है, शराब की बोतल पी के लड़खड़ाने में कोई शर्म नहीं लगती। गंदे आचरण करने में जिनमें शर्म लगना चाहिए उसमें शर्म नहीं है। इसमें तिलक लगाने, आज की माताओं बहनों को भक्ति मार्ग की बातें करने में शर्म आती है। कैसे वस्त्र पहनती, कभी कभी राधा वल्लभ जी दर्शन करने जाते हैं तो मतलब दर्शन होता है ऐसा, प्रणाम की मुद्रा में होती तो पैंट शकील के नीचे को जाता और बनियान ऊपर को शकील के आ रहे हैं, ये पहनावा है, इसमें शर्म नहीं लगती। कितना सुंदर दुपट्टा डाल के माताएं बहनें नौ किशोरियां ऐसे, ये कोई तरीका है, इसमें शर्म नहीं लगती। पुरुषों को तो गंदे आचरण करने में शर्म नहीं लगती, तिलक लगाने में, कंठी धारण करने में, भगवान नाम जप करने में, ये भगवत चिन्हों को धारण करने में शर्म लगती। इससे तुम्हारी इज्जत चली जाएगी। इज्जत है ही क्या तुम्हारे पास? सबसे बड़ी इज्जत श्यामा श्याम है, अगर उनसे संबंध नहीं तो क्या इज्जत है? दूर दूसरी तो भजन नहीं हो रहा, कोई लाख कहे कि हम पवित्र हैं, हम लिखित कहते हैं, वो भ्रष्ट आदमी होगा, क्योंकि मन बड़ा बदमाश है। बड़े बड़े साधकों का मन जब चंचल होता है तो विचार करो, जो भगवत आराधन में लगे हैं उनकी क्या दुर्दशा होगी। विचार करो, बाहर से चिकने नील किनोपाल के कपड़े पहन ले तो क्या पवित्र हो गए क्या तुम? विचार करने की बात है। जब हम साधन में लगे हुए हमारा मन चंचल होता है तो तुम्हारा मन नहीं चंचल होता होगा? जो तुम विषय भोगों में लगे हो फिर तुम पवित्र रहोगे? विचार करके सोचो। इसलिए कभी भी अगर भगवत आराधन के मार्ग में कदम रखना है तो कभी ये संकोच न करो कि मैं हाथ उठा के हरि बोलूंगा तो लोग क्या कहेंगे, मैं तिलक लगाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे, मैं कंठी धारण करूंगा तो लोग क्या कहेंगे, बुरे काम करते हो लोग, ये नहीं सोचते लोग क्या कहेंगे। कितना समय आ रहा है कि जिनके धारण करने से हमें सर्व सौभाग्य उदय होता है उनका त्याग करते हैं, और जिनसे हमारा भाग्य नष्ट होता है वो क्रियाएं हम कर रहे हैं, हमारा जो सौभाग्य है वो सब क्षीण हो जाता है, वैसी क्रियाएं लोग कर रहे हैं। मधुकर शाह जी 12 तिलक लगा करके जाते थे राजकाज करने के लिए। निष्ठा की जब तक परिपक्वता की परीक्षा नहीं होगी तब तक इष्ट का सानिध्य अनुभव नहीं होता। अकबर उस समय बादशाह था, ये आया हुआ था आगरे, उसने समस्त राजाओं को बुलाया कि समस्त राजा उपस्थित हो हमारे दरबार में। अकबर उच्च सिंहासन पर बैठा तो देखा काफी मात्रा में जो राजा लोग थे वो सब तिलक लगाए हुए थे, लेकिन मधुकर शाह जी तो 12 तिलक लगाते थे, 12 तिलक। 12 तिलक लगाए हो, गले में कंठी बांधे हो, यमराज की ताकत नहीं कि उसकी तरफ देख सके। ध्यान रखना, आजकल मारे घूम रहे, कितनी बुद्धि भ्रष्ट है। मुसलमान शराब पिए बैठा है, बीड़ी सिगरेट मुंह में लगा, जाके प्रणाम करते हैं, बोले हमारे कुछ चक्कर चल रहा, जंतुर बना के दे। वो दलितुर जंतुर बना के देगा? भगवत विमुख पिशाच वृत्ति धारण करने वाला तुम्हारी रक्षा कर सकेगा? पवित्र कंठी जो गुरु परंपरा, आचार्य परंपरा, ये साक्षात वृंदा सखी का स्वरूप सी तुलसी जी है, उनको गले में धारण करने में तुम्हें शर्म आती हो। मुसलमान तुम्हें अपनी सिगरेट का झाड़ा हुआ राख दे दे तो तुम उसको बांध करके अपने को निर्भय मान लोगे। जब सुनने को मिलता है कि अमुक गया है उनके तांत्रिक के लगे तो लगता है कितनी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है कि बिहारी जी राधा वल्लभ जी समर्थ विराजमान है, इनके चरणोदक को छोड़कर, वृंदावन की रज को छोड़कर, इनके नाम को छोड़कर कैसी दुर्गति में पहुंच रहे हो। उसके सामने जाके प्रणाम करो, उसकी जूठन लो। बादशाह ने आदेश किया देख करके कि कल से कोई भी राजा यदि यहाँ तिलक लगा करके आएगा तो गरम लोहे से उसका मस्तक दाग दिया जाएगा। अकबर ने ऐलान कर दिया। अब तो जो कुछ वैष्णव जन राजा थे उन्होंने मन में विचार किया कि चलो कुछ दिन के लिए तिलक छोड़ देते हैं। प्रायः लोग ऐसा होता है जहां उनका भजन का फल, उनकी सेवा का फल प्रकट होना होता है। ध्यान रखना, जब कभी किसी की सेवा या भजन का फल प्रकट होने का होगा तो पहले भयावह दृश्य आवेगा, 4 निंदाएं, 4 अपमान, ऐसा वैसा, भागो, मतलब उस निष्ठा से भागो। अगर भागे तो गए, अगर रुक गए तो बाजी मार गए। पहले तो ऐसा ही भय उपस्थित हो जाएगा कि भाग जाओ, नहीं तो विपत्ति आ जाए। अरे विपत्ति भागने से, जिस समय हमारा चित्त भगवत शरणागत हो जाता है तो हजारों काल का रूप धारण करके साक्षात भगवान ही उसे भयभीत करना चाहे तो नहीं भयभीत होगा। सबसे पहला लक्षण है शरणागति का निर्भय, किंचित मात्र भय नहीं। भय शरीर को लेके होता है, भगवान को लेके थोड़ी होता है। जब शरीरासक्त चित्त होगा तभी भयभीत होगा। जो महापुरुष निर्भय होते हैं उनका मन भगवदाकार हो जाता है, श्री कृष्णमय हो जाता है, उनको किंचित मात्र किसी से भय नहीं रहता। जिए कालवश ना परे, जिएगा लेकिन काल के अधीन होकर नहीं, भगवत अधीन होकर के। अगर इस मार्ग में चलना है तो पहले निष्ठा की परिपक्वता करो। किसी ने फुसकार मारी, भागते नजर आओगे अगर निष्ठा नहीं है तो। इस मार्ग में एक माई आती थी हमारे पास,
धनी मानी थी, कहती थी हम तो आपको अपना बेटा मानते हैं, कभी कोई आवश्यकता हो आप आज्ञा कीजिए। काफी समय तक लगी, किसी ने बताया उनको कि ऐसे से ऐसा खत्म माता बेटे का संबंध खत्म, आना जाना खत्म सुनता। जब किसी को फल प्राप्ति की बात आएगी तो पहले परीक्षा होगी तुम्हारी, और परीक्षा में प्रतिकूलता की वार्ता होगी, निंदा स्तुति होगी। अगर उसे आप सह गए, आप अपने मार्ग में आगे बढ़ी, अगर वो प्रतिकूलता को सह गई तो निश्चित भगवत साक्षात्कार हो जाए। साधु सेवा या भगवत सेवा कोई साधारण बात थोड़ी। आप सेवा में थोड़ा चलिए, और जहां आपको फल प्राप्त होने को होगा वहीं आपको विपरीतता सुनाई जाएगी, ऐसे से ऐसा, ऐसे से ऐसा। बस आपका मन हटा उधर से, निष्ठा है नहीं, खत्म के परमार्थ नष्ट हो जाएगा, परमार्थ छूट जाएगा। कितने ऐसे उदाहरण भरे हुए हैं। अब किसी राजा ने तिलक नहीं लगाया, क्योंकि कौन माथे को गोले से दगवाएगा। सोचा कि अरे भाई जब अभी तो कुछ दिन की बात है, जब चला जाएगा तो चुपचाप लगा ले, पानी का लगा लेंगे। किसी ने भी तिलक नहीं लगाया। मधुकर शाह जी ने विचार किया कि ये तो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर, इसका तिलक है एक तुच्छ बादशाह भारत का, और उसके भय से मैं भगवान का तिलक न लगाऊं। अद्भुत निष्ठा, ये देखो निष्ठा। अगले दिन पहले जाते थे तो बगलवंडी धारण करके जाते थे, दूसरे दिन गए तो ऊपर के कपड़ा उतार के गए। 12 तिलक लंबे लंबे, मधुकर शाही तिलक, बहुत बढ़ा के तिलक, मोटा तिलक लगा के, तलवार खोस के, और बड़े झूमते हुए मस्त हाथी की तरह दरबार में पहुंचे। कोई भी तिलक लगाए हुए नहीं था। जितने वैष्णव राजा थे सब तिलकीन थे। ये गए तो ऐसे तो कपड़ा पहन के जाते थे, आज तो पूरे उघाड़ ऐसे, नीचे धोती और तलवार खुशी हुई, और बड़े आनंद में, मतलब किंचन मात्र भय नहीं। जैसे हजारों फरधर सांपों के बीच में गरुण, जिम अहिगन मो गरुण आशंका। जैसे सांपों के बीच में जो भय का स्वरूप है, लेकिन गरुण भगवान को कोई भय रहता है क्या? एक पंजे में मार के सबको गिरा देंगे। ऐसे ही भगवत आवेश में प्रवेश किया दरबार में। जे ही अकबर ने देखा तो बड़ा नाराज हुआ। उसने कहा तुम मधुकर शाह, तुमने कल का ऐलान नहीं सुना? बोले सुना। बोले हमें जानते हो? बोले अच्छी तरह जानता हूं कि एक मृत्यु लोक का तुच्छ बादशाह है। ये तिलक का परिचय जानता है? ये अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक, अखिल ब्रह्मांडों के बादशाह का ये तिलक है। ये जितने भी ब्रह्मा विष्णु शंकर महेश आदि जो बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, जिनकी चरण रज का सेवन करते हैं, उन श्री कृष्ण का ये तिलक है। इस तिलक को तेरी धमकी से मिटा दूं, ऐसा तलवार निकाला का देखते हैं कि इसकी बाजुओं में इतना दम है कि इस तिलक को गर्म लोहे से मिटा सके। साक्षात वीर वर का स्वरूप प्रकट हो गया, महावीर का स्वरूप प्रकट। अब तो बादशाह की टुकड़ी हिल गई अंदर से। अब जितने वो और छत्री थे जो तिलक नहीं लगाए थे, उनके हृदय में भवक निकल पड़ी। सबने तलवार खींच मधुकर शाह की तरफ। अब बादशाह तो बादशाह हो, इसीलिए बादशाह बुद्धिमान तो होता ही, तुरंत बदल गया। उसने कहा वाह मधुकर शाह वाह, निष्ठा तो तुम्हारी रही ना। मैंने तो तिलक का विरोध नहीं किया, लेकिन निष्ठा जानने के लिए ऐसा किया। धन्य है तुम्हारी निष्ठा। और तो ये निष्ठा, और जब तक निष्ठा नहीं है तब तक कुछ, धाम निष्ठा, नाम निष्ठा, गुरु निष्ठा, इष्ट निष्ठा, जब तक निष्ठा नहीं कुछ नहीं मिलने वाला। कुछ का तात्पर्य है भगवत तत्व का अनुभव नहीं होगा। संसारिक पदार्थ मिलना, कुछ मिलना है क्या? जैसे माता पिता रूसे हुए बालक को प्रसन्न करने के लिए लकड़ी और प्लास्टिक के खिलौने पकड़ा देते हैं गांवों में, और हर जगह लोग ढेर सारे खिलौने डाल देते। ऐसे ही हम प्रभु से विमुख हैं, और विमुख वस्तुओं के लिए जब रूसते हैं कि नहीं नहीं हमको यही चाहिए, तो प्रभु हमको ये सब भ्रमात्मक खिलौने प्रदान, ले पत्नी, ले पुत्र, ले मकान, ले गाड़ी, ये सब खिलौना ही तो है। सत्य वस्तु तो श्री राधा श्याम है, श्री श्यामा श्याम है, श्री राधा वल्लभ लाल। क्या हमारी चित्तवृत्ति इधर के लिए मानती है श्यामा श्याम सत्य वस्तु है? आराधन इधर होगा, लेकिन आराध्य वस्तु संसार की होगी। आराधन ये है, लेकिन आराध्य वस्तु संसार, इसीलिए अनुभव में नहीं आ रहा है। निष्ठा, हमारे यहाँ जयमल जी का चरित्र आता है, उनका भी था 10 घड़ी का, 4 घंटे उनका तो सत्य शासन था कि अगर किसी ने हमारी सेवा के समय बीच में आके हमें किसी भी तरह की सूचना दी तो उसी क्षण उसके गर्दन काट दूंगा। उनका तो एक नियम था कि कोई भी आकर के हमारी सेवा में यदि ऐसी बात कहा कि अमुक समस्या है, तो मैं उसी समय उसकी गर्दन अलग कर दूंगा शरीर से। कोई जाता ही नहीं था। ये जब सूचना विरोधी राजाओं को पहुंची
तो कई राजाओं ने एक साथ प्लान बनाया कि 4 घंटे में तो हम पूरा नगर भी ध्वंस कर देंगे। 4 घंटा बहुत समय होता है और 4 घंटे वो निकलेगा, लेकिन कोई सूचना उसके पास पहुंचाएगा नहीं। किसी सीआईडी ने पक्की बात बताई कि वैसे तो जयमल जी परम भागवत और महावीर है, उनसे विजय पाना कठिन है। 4 घंटे वो आराधन में रहते हैं, उनसे कोई सूचना देगा नहीं, इतने में तो पूरे नगर को विध्वंस कर देंगे। ऐसा ही किया, पूरे नगर को घेर लिया गया। प्रधान फाटक पर सेनाओं की भीड़ लग गई। ये जब गुप्तचरों ने दिया कि सूचना, तो वहां के मंत्री तो घबरा गए कि इस समय कौन सूचना देगा, महाराज के आदेश के बिना युद्ध हम कर नहीं सकते। अब घबराए, प्लान बनाया कि अब क्या किया जाए। अगर ऐसे युद्ध करते हैं तो फिर ठीक नहीं, क्योंकि राजमर्यादा, राजा आज्ञा हमारे लिए ऐसी नहीं युद्ध के लिए। तो उन्होंने राजमाता से कहा कि बस एक ही उपाय है कि आप जाइए, तो शायद है वो आपके ऊपर तो ऐसा नियम लागू नहीं करेंगे, आप जाके इतनी केवल सूचना कर दो कि शत्रुओं ने नगर को घेर रखा, क्या किया जाए। अगर वो आदेश दे देते तो हम युद्ध करेंगे। वो भी गए, लेकिन डरते हुए गए। वो गए और कहा, बेटा शत्रुओं ने नगर को घेर लिया है। तो उन्होंने आवेश भरे नेत्रों में देखा माए, तो उन्होंने कहा कि प्रभु सब भली करते हैं, प्रभु सब भली करते हैं, नाथ सब भली करते हैं। अर्थात आप चिंता मत करो, प्रभु सब भली करते हो, आप जाओ। उन्होंने मंत्री से आके कहा कि उन्होंने तो इतना कहा प्रभु सब भली करते हैं, कोई आदेश नहीं दिया, तो बिना आदेश के कैसे युद्ध कर सकते हैं। अब ठाकुर जी ने घुड़शाले में जाकर के जयमल जी का घोड़ा लिया और उस पे एक श्याम सैनिक के आवेश में बैठ करके नगर के बाहर गए और जितने भी सब आए हुए थे सबको मार के बाद, ठाकुर जी के लिए कोई दुर्लभ बात। और कुछ जो राजा थे उनको अपनी मुस्कुराहट से मूर्छित कर दिया, सैनिकों को तो बाणों से बेहोश कर दिया, और जो राजा थे बड़े अपने को बलि समझते थे, मंद मुस्कुरा दिया, घोड़े पे बैठे तो मूर्छित होके गिर गए। आके घोड़ा बांध दिया, हुआ तो सब पड़े हुए हैं, कोई जागृत तो है नहीं। अब जयमल जी जब सेवा से निकले तो उन्होंने कहा तुरंत हमारे घोड़े को सजाया जाए और बाद में हम और व्यवस्थाएं देखेंगे, पहले युद्ध करेंगे। घोड़ा लाया गया, पसीने से लथपथ। उन्होंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे युद्ध करके आ रहा हो, ये तो पूरा पसीने से लथपथ है। और आज घोड़े में कुछ जे ही स्पर्श किया तो वो आनंद का अनुभव हुआ जो ठाकुर जी के स्पर्श के आनंद से अनुभव होता था। सेवा उनको विशेष उनका ये सब क्या हो रहा है, घोड़ा लथपथ है पसीने से और स्पर्श से हमें भगवदानंद का अनुभव हो रहा है। गेट खुला जाए, जब गेट खुला तो देखा सब पड़े, उनमें से जो राजा थे उनके जाके छींटे डाले। वो उठे तो जयमल जी को देख के प्रणाम किया और बार बार कह रहे हैं आप उस सैनिक को एक बार दिखा दीजिए, जिस सैनिक ने यहाँ आकर के युद्ध किया, आप केवल उस सैनिक को एक बार दिखा दीजिए, हम सब राजा आपके शरणागत हैं। उनका ऐसा कौन सा सैनिक, बोले सांवले रंग का था, बड़े बड़े नेत्र थे। जो ही बताया तो जयमल जी तो होश उड़ गए। उन्होंने राजाओं से कहा कि तुम सब धन्य भाग हो, हमारे आज ठाकुर जी स्वयं इस वेश में आकर के और तुम लोगों के सामने आकर दर्शन दिया। ऐसा घोड़े की आरती उतारी, घोड़े को प्रणाम किया साष्टांग कि आज तक हमें साक्षात ठाकुर जी प्रकट होकर दर्शन नहीं दिए, लेकिन तेरे ऊपर सवार हुए घोड़े को साष्टांग। ये निष्ठा, अगर वो सेवा छोड़ के युद्ध के लिए चले जाते तो हो सकता था इनकी पराजय हो जाती, क्योंकि कई राजा थे। लेकिन भगवत सब इष्ट भली करते हैं, नाथ भली करते हैं, ऐसा शब्द कहा तो भगवान ने स्वयं युद्ध करके उनकी विजय करवाई, इनका यश प्रकट हुआ। श्रीवास जी के घर में जब कीर्तन होना प्रारंभ हुआ तो दरवाजा बंद होकर कीर्तन होता था चैतन्य महाप्रभु का, क्योंकि पहले था कि अगर अनाधिकारी लोग आ जाएंगे तो भाव संक्रमण हो जाएगा, जिससे भाव नहीं बढ़ पाएगा। तो शुरुआत में पहले जो कुछ लोग थे उनको भाव पुष्ट करने के लिए कमरे को बंद करके कीर्तन किया जाता था आंगन में। अब कुछ लोग जो थे उनको, ये जो भगवान की माया में लगे हुए लोग हैं, अपने आप अंगूर तो पा नहीं सकते, तो अंगूर खट्टे हैं। एक लोमड़ी बार से उचकती, जब उसको नहीं मिला तो उसने कहा अंगूर खट्टे हैं। ऐसा ही है संसार। जब देखा कि कीर्तन में प्रवेश नहीं तो निंदा शुरू कर दी और हिलनाएं शुरू कर दी कि पता नहीं क्या करते हैं, वो स्त्रियों को ले जाते हैं और बंद रखते हैं घरों में। अब ऐसा और काजी के पास जाके लगा दिया है सब ऐसा कि वहाँ कीर्तन क्या होता है, वहाँ तो सब। अब काजी तो काजी होता, उसने ऐलान कर दिया कि ठीक है उन सबको बंदी बना करके लाया जाएगा। अब ये हुआ कल ऐसा हो। महाप्रभु जब चैतन्य देव कीर्तन करने को गए तो कुछ भगत जो निष्ठावान थे तो वो तो केवल महाप्रभु के आदेश का इशारा करो, कुछ जो
गड़बड़ भाव थे तो उनका महाप्रभु कुछ दिन के लिए कीर्तन बंद कर दिया गया, क्योंकि कीर्तन से मतलब ऐसा सब हो रहा, काजी समर्थ है, वो बादशाह से मिला हुआ है, वैसा अब सब लोग मारे जाएंगे, इसलिए कीर्तन बंद कर दिया गया। महाप्रभु ने कहा कृष्ण कीर्तन बंद कर दिया जाए, उससे भयभीत हो कि कृष्ण कीर्तन। बोले प्रभु कल नावें आएंगी, सुन रहे पूरे नगर में हल्ला मचा है, नवद्वीप में कल नावें आएंगी, काजी आएगा, उसके साथ सैनिक आएंगे और सबको बांध ले जाएंगे, ऐसा उनका कल नगर कीर्तन होगा, कल नगर की बस यही देखो विरोधियों की कृपा। अगर विरोधी कृपा न करते विरोध के द्वारा तो शायद श्रीवास जी के आंगन में एक कीर्तन बहुत समय तक चलता, लेकिन जब विरोध किया तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कल से नगर कीर्तन प्रारंभ होगा और कीर्तन बढ़ाओ। कीर्तन बंद करने का विषय थोड़ी है। दूसरे दिन पीताम्बर धारण किए हुए साक्षात श्री कृष्ण का प्रेमक स्वरूप ही है, पीताम्बर धारण किए हुए और कंचन की तरह तपता हुआ स्वर्ण की तरह दिव्य कांति महाप्रभु के अंग की। और भक्तों ने पान की बीड़ी पवाई, उनको पे लालिमा छाई हुई थी, बनमाला धारण किए हुए थे, और क्या मधुर उनका स्वरूप ही है, करणायत्र नेत्र कमल नयन जैसे, और हरि बोल कहते तो पूरी प्रकृति आनंद से उल्लसित हो जाए। जिस समय चैतन्य महाप्रभु ने हाथ उठा के हरि बोल कहा, पूरी प्रकृति आनंद से युक्त हो गई। अब तो पूरे नवद्वीप में आनंद की वर्षा हो गई, हजारों लोग भीड़ पीछे, और बजरा खोल मृदंग झांझ और महामंत्र का कीर्तन, बीच बीच में हरि बोल का नाद। और कहाँ गए? सीधे काजी के दरवाजे में। भगवत आराधन करने की शैली यही है कि कभी भयभीत नहीं होना चाहिए। अब जब काजी ने देखा कि वहां तो पार ही नहीं दिखाई दे रहा, इतने लोग हैं, भयभीत हो गया, उतर के आया, महाप्रभु को प्रणाम किया और महाप्रभु से कहा कि मुझे क्षमा कर दीजिए अगर कुछ ऐसा आपने सुना। महाप्रभु ने कहा भाई आपके द्वारा तो आज नगर कीर्तन प्रारंभ हुआ। महाप्रभु ने उसको हृदय से छूते ही बस हरि बोल, बस नृत्य शुरू और गान। निष्ठा, अगर वहीं से निष्ठा डगमगा जाती तो विश्वव्यापी नाम कैसे हो पाता? विचार करो, विरोध के बिना भक्ति हो ही नहीं सकती। किसी भी भक्त के जीवन की बात बताओ जहां विरोध ना हुआ हो। अगर विरोध को आपने भययुक्त मान करके और निष्ठा को अपनी छोड़ दिया तो परमार्थ रुक जाएगा। ध्यान रखना, निष्ठा को आप विशेष रूप से अपनी दृष्टि में रखिए। जो भी निष्ठा आपने अपने जीवन में उतारी, सब निष्ठा एक साथ नहीं होती। गुरु निष्ठा, इष्ट निष्ठा, धाम निष्ठा, नाम निष्ठा, सेवा निष्ठा, ये निष्ठाएं होती, अपनी अपनी निष्ठा होती। जो तुम्हें गुरु कृपा से निष्ठा प्राप्त हुई है उस निष्ठा में प्राण चले जाए, लेकिन अपनी निष्ठा में कभी मत टूटना। निष्ठा परिपक्व हुई कि इष्ट का साक्षात्कार हुआ। बिना परिपक्व निष्ठा के इष्ट का साक्षात्कार नहीं होता। पहले भय, समुद्र मंथन में पहले विष निकला, बाद में अमृत निकला। इसलिए यदि धाम निष्ठा का यहाँ प्रसंग चल रहा है, यदि धाम निष्ठा आपके हृदय में है तो विश्व चाहे आपका विरोध करे, लेकिन हमें धाम से एक कदम नहीं होना। अंदर और बाहर दोनों विरोध पैदा होते हैं। अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह ये प्रबल हो जाते हैं जब साधक भगवान निष्ठा को धारण करना चाहता है। देखो, आप अनुभव करके देखना, हमने देखा है जब मन को पूर्ण एकाग्र करके कि निर्विषय करके भगवत मार्ग में चलाना चाहो तो जो 10 माला जब करते हो वो भी छोड़ के बैठ जाएगा, कहेगा हमसे नहीं होना। मन जो है विरोध में खड़ा हो जाए, और अगर इसे विषय भोग देते हुए ले चलना चाहो तो राजी रहेगा। क्यों? क्योंकि विषय से मन मरता नहीं और निर्विषय भजन से मन मरता है, और मन मरना चाहता नहीं, और बिना मन मरे भगवत राज्य में प्रवेश है नहीं। इसलिए आप खुद सब लोग अनुभव कर लो, अंतःकरण तो हमारा आपका जैसा एक ही है। अंतःकरण तो अंतःकरण है। जब हमारे हृदय में काम उत्पन्न होता है, क्रोध उत्पन्न होता है तो हम समझते हैं सबके हृदय में होता होगा, क्योंकि हृदय की रचना एक ही सृष्टि विधान से हुई है। जो इस हृदय से ऊपर उठ चुका है, अर्थात जिसके हृदय में भगवत स्वरूप प्रागट्य हो चुका है, वहां तो कोई विकार नहीं रहता। लेकिन अपने लोगों के हृदय में आराधन भावना है तो आराधन भावना में विपरीत भावना भी भरी हुई है। ऐसा नहीं कि विपरीत भावना नहीं है। तो हम देखते हैं कि जब मन को कसो कि अब नहीं, ऐसा नहीं, सीधे चलो भगवत मार्ग में, तो ये हाथ पैर फैला देता है कि जो पाठ होता है, जो भजन होता है वो भी नहीं करेगा। और अगर इसको फुसला के ले चलो कि हाँ चलो ये विषय देंगे वो विषय देंगे, तो उत्साह करता है। 10 की जगह 11 माला इससे जपवा लो और कह दो कि अभी चलते ही रसगुल्ला पवाएंगे, राजी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मन भजन से मरता है और विषय से मन पुष्ट होता है, तो ये मरना नहीं चाहता। लेकिन वही वीर है जो गुरुदेव भगवान के चरणों का आश्रय लेके, श्री जी के चरणों का आश्रय लेके इसे मन मारे, मन मारिया तन वश में किया।
मन ही मार तनहार के वृंदावन में गाज। निष्ठा से मन मरता है, नियम निष्ठा से मन मरता है। जब तक हमारा मन नहीं मरेगा, सूक्ष्म नहीं होगा, तब तक भगवत राज